जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आंदोलन पहला, बिश्नोई आंदोलन एवं खिजड़नी आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन एवं खिजड़नी आंदोलन, बिश्नोई मूवमेंट एंड खिजड़नी मूवमेंट। तो बिश्नोई आंदोलन जो आज से लगभग 500 वर्ष पहले संत जाभोजी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। कहाँ प्रारंभ किया गया था? राजस्थान में। उन्होंने बिश्नोई समाज क्षेत्र वनों पशुओं के संरक्षण की प्रेरणा दी, जिसके प्रभाव स्वरूप आज भी वहां बिश्नोई समुदाय द्वारा वृक्षों की पूजा और संरक्षण किया जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि खिजड़ली आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1731 ईस्वी में खिजड़ली गांव में। तो यह खिजड़ली आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? तो वहां के उस समय अजीत सिंह राजा हुआ करते थे। उन्होंने आदेश दिया वनों को कटवाने के लिए। तो उसके विरोध में अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 3 पुत्रियों के साथ साथ 363 लोगों के साथ पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाकर चिपक जाते थे। लेकिन राजा का आदेश था कि पेड़ को काटना है, तो उन लोगों ने माना नहीं और अमृता देवी बिश्नोई के साथ साथ 363 लोगों को वृक्षों के साथ काट दिया। तो इसी के विरुद्ध में खिजड़ली आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसके प्रणेता कौन हुई? बिश्नोई आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थी वो थी अमृता देवी बिश्नोई। तो इनके सम्मान में आज भी राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी व्यक्तियों को, संस्था को अमृता देवी पर्यावरण पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो पर्यावरण खिजड़ली आंदोलन के जो प्रणेता या नेतृत्वकर्ता थी वो थी अमृता देवी बिश्नोई, और यह स्टार्ट हुआ था 1731 ईस्वी में। क्यों हुआ? कि वहाँ के अजीत सिंह जो राजा थे उन्होंने वनों को कटवाने का आदेश दिया। तो वनों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 पुत्रियों के साथ साथ 363 लोगों को वृक्षों को बचाने के लिए, वृक्षों से चिपक जाया करती थी, तो राजा के आदेश पर उन्होंने वृक्षों के साथ साथ उन सबको भी कटवा दी। इसी के विरुद्ध में खिजड़ली आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आइए आगे दूसरा देखते हैं, चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। तो यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था। तो कब हुआ था पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो यह हुआ था 1970 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसके आंदोलन के अंतर्गत उत्तराखंड के वनों में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए लोगों द्वारा वृक्षों से चिपककर वृक्षों को गले लगाकर शांत एवं अहिंसा विरोध प्रदर्शित किया था। उसके विरुद्ध ही चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1970 ईस्वी में। आइए आगे देखते हैं, चिपको आंदोलन के सूत्रधार एवं नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट थे। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यकर्ताओं के प्रमुख ग्रामीण महिला शामिल थीं वहाँ की, जो अपने जीवन यापन के साधन एवं समुदाय को बचाने के लिए तत्पर थीं। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के इस आंदोलन को वर्ष 1980 में तब एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों तक रोक लगा दिया था। 15 वर्षों तक रोक लगाया था। तो आगे भारत के वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको आंदोलन के कारण ही संभव हो पाया था। बाद के वर्षों में इस आंदोलन का प्रसार बिहार, मध्य प्रदेश, भारत, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में भी हुआ। आइए आगे देखते हैं अगला आंदोलन कौन सा। अगला आंदोलन है साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट 1973। तो यह आंदोलन केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु किया गया था। यह आंदोलन कुंती पुजा नदी पर किया गया बनाई जा रही जल विद्युत परियोजना के विरोध में था। साइलेंट वैली क्यों प्रारंभ हुआ था? कि कुंती पुजा नदी पर जल विद्युत परियोजना बन रही थी, उसके विरोध में साइलेंट वैली आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1973 ईस्वी में। क्योंकि परियोजना के निर्माण से इस क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ जंतु और पादप प्रजातियों के नष्ट होने का खतरा था। इसके विरुद्ध में साइलेंट वैली स्टार्ट किया गया था। यह पहला आंदोलन था जिसमें
बुद्धिजीवी वर्ग के अपने कार्यक्रम द्वारा इसे अपना समर्थन दिया। अंततः यह आंदोलन सफल रहा तथा वर्ष 1985 में इसे साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। घने वनों के कारण यह क्षेत्र अत्यधिक शांत है, इसलिए इसे साइलेंट वैली शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र लायन, लेंट मानक, नीलगिरी, लंगूर बाघ आदि अनेक वन्य जीवों का आवास स्थल है। अगला आंदोलन की तरफ चलते हैं। अगला आंदोलन है जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ मूवमेंट 1980। यह आंदोलन अभिजीत बिहार के सिंहभूमि जिले, वर्तमान में झारखंड में प्रारंभ किया गया था। 1980 के दशक में प्रारंभ में सरकार ने सिंहभूमि जिले में प्राकृतिक साल वृक्षों को कटाकर उनके स्थान पर व्यावसायिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण सागवन के रोपण की योजना बनाई गई, जिसका वहां के आदिवासी समुदाय द्वारा प्रबल विरोध किया गया था। बाद में इस आंदोलन का प्रसार वर्तमान झारखंड के अन्य क्षेत्रों तथा उड़ीसा में भी हुआ। इसे जंगल बचाओ आंदोलन के नाम से नाम दिया गया, जबकि कुछ पर्यावरणविदों द्वारा इसे राजनीतिक लालच का खेल भी कहा गया था। तो यह कब स्टार्ट हुआ था? 1980 में। अगला आंदोलन है अप्पिको आंदोलन, एप्पिको मूवमेंट 1983। एप्पिको कन्नाडा शब्द है जिसका अर्थ होता है गले लगाना। क्या होता है? गले लगाना। उत्तर भारत में चिपको आंदोलन की प्रेरणा में दक्षिण भारत में एप्पिको आंदोलन वर्ष 1983 में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में वनों के संरक्षण हेतु संचालित किया गया था। यह जिला पश्चिमी घाट का भाग है जिसे वन जिला कहा जाता है। यह क्षेत्र वन्य संसाधन के समृद्ध है, जहां काली मिर्च, इलायची के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु तंत्र पाया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ के वन संसाधनों का व्यापक शोषण हुआ और वनों की कटाई की गई, जो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। स्थानीय ग्रामीण द्वारा विरोध करने पर भी सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाने पर ग्रामीणों उत्तर भारत के चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर एप्पिको आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे पांडुरंग हेगड़े ने किया था। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं, महिलाओं एवं बच्चों ने भाग लिया था। 30 दिन तक चले इस अहिंसा आंदोलन ने पूरे पश्चिमी घाट के ग्रामीणों को व्यावसायिक एवं औद्योगिक हितों के कारण उत्पन्न परिस्थितीय खतरे के विषय के जागरूक किया था। तो ये था एप्पिको आंदोलन। आगे देखते हैं हम बलिया पाल आंदोलन के, बढ़ते हैं आगे। अगला है बलिया पाल आंदोलन। यह आंदोलन वर्ष 1986 में उड़ीसा के उत्तरी भाग में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में बलिया पाल तथा भोगराय गांव में सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण रेंज की स्थापना के विरुद्ध में किया गया था। अपने घरों एवं जमीनों को लगभग 45,000 ग्रामीणों के बलपूर्वक निष्कासित करने पर भय से ग्रामीणों ने सरकार के विरुद्ध में संगठित होकर 3 वर्षीय आंदोलन चलाया था। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ मूवमेंट 1985। आगे की नर्मदा नदी पर बनाई जा रही सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बाग परियोजना के अनुमानित दुष्परिणाम के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। यह परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना थी। मध्य प्रदेश, गुजरात की सम्मिलित परियोजना थी। नर्मदा नदी विकास परियोजना के अंतर्गत नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियां 30 बृहद बांध तथा अनेक छोटे बांध एवं जलाशय निर्मित किए जाने की योजना थी। इस परियोजना के कारण लगभग 1 लाख लोग के विस्थापन तथा 3,50,000 हेक्टेयर भूमि वन भूमि एवं 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के परियोजना से चले जाने का खतरा था। विशेष रूप से यह परियोजना में निर्माणाधीन सरदार सरोवर बांध
की ऊंचाई एवं उनके संभावित दुष्परिणामों का यह व्यापक विरोध किया गया। समग्र रूप से यह नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आगे मैत्री आंदोलन। मैत्री आंदोलन क्या है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में प्रारंभ यह आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों सहित विश्व स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर चुका था। 1994 में कल्याण सिंह रावत ने विवाह में जूता चोरी परंपरा के स्थान पर दूल्हे द्वारा लड़कियों के मायके यानी कि मायके को मैत्री बोलने में एक पौधे लगाने की परंपरा प्रारंभ की थी, जो उत्तराखंड में आज भी यह व्यापक स्तर पर परंपरा बन चुकी है। यह विचार एक आंदोलन के रूप में कनाडा, नॉर्वे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन आदि देशों में फैला, जहां ऐसी परंपरा की गई है। तो आज के लिए इतना ही। हमने देखा बिश्नोई आंदोलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1731 में, चिपको आंदोलन 1970, साइलेंट वैली 1973 ईस्वी में, जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में हुआ था, एपिको आंदोलन 1983, बलियापाल आंदोलन 1986, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 और मैत्री आंदोलन 1994 में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।